जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और टैली की इस एडवांस क्लास में हम देख रहे हैं चैप्टर 2, और जिसमें आज हमें बात करना है रिसिप्ट, एडवांस रिसिप्ट के बारे में। जैसा कि कल हमने एडवांस पेमेंट किया था एंड देन परचेज किया था, और परचेज करते वक्त हमारा एडवांस को क्या कर दिया गया था, एडजस्ट कर दिया गया था। वैसे ही आज करेंगे कि कोई हमें 1 लाख रुपया दे रहा है सामान खरीदने से पहले, और बाद में हम सेल करेंगे। तो मान लीजिए अगर किसी ने 1 लाख रुपया हमें एडवांस दे दिया और बाद में हम 3 लाख का सेल कर रहे हैं, तो 1 लाख रुपया एडजस्ट कर देंगे और 2 लाख रुपया क्रेडिट में हो जाएगा। तो वैसे क्वेश्चन चार्ज करने हैं हमें। तो सबसे पहले रिसिप्ट कर लीजिए, वही 1 अप्रैल को कर लीजिए, 2 अप्रैल को सेल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए कंपनी ओपन कर लेते हैं। चलिए वाउचर में आ गए, और F6 से रिसिप्ट वाउचर। देने वाला कौन है? हरी है ना। देने वाला हरी है, तो हरी को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे क्या? नहीं। न्यू रेफरेंस लेंगे? नहीं, एडवांस लेंगे। कितना एडवांस लेंगे? 1 लाख रुपए। 2 अप्रैल के ले रहे हैं क्या? हाँ, अरे बाप रे, कर रहे हैं बाबू, कर रहे हैं। वाउचर हरी, इंटर, एडवांस में डाल देंगे, और यहाँ रेफरेंस नंबर डालेंगे। क्या लिखा हुआ है? ADV /08। हाँ, क्यों लेट है? इंटर कर देंगे, इंटर कर देंगे। अमाउंट कितना है? 1 लाख रुपए। हो गया। चेक नंबर दिया है, चेक नंबर है आपका 2,06,000। उसके बाद से F8 से सेल्स वाउचर सेल कर लेंगे। डेट चेंज कर लीजिएगा 2। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे पार्टी का नाम, पार्टी का नाम क्या होगा? हरी इलेक्ट्रॉनिक। सेल करेंगे। आइटम का नाम क्या है? आइटम का नाम है LG 6 kg फ्रंट फ्लोर। 6 kg फ्रंट फ्लोर। गोडाउन क्या है? गोरखपुर में। कितना है? 10 है, और रेट 40,000 है। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे। यहाँ क्या लेंगे? अगेंस्ट डिफरेंस लेंगे ना। यहाँ पे याद आ रहा है? अगेंस्ट डिफरेंस में 1 लाख रुपया एडवांस वाला क्या कर देंगे? एडजस्ट कर लेंगे। इंटर, और बाकी कितना? 1 ही लाख रुपया ना। और बाकी न्यू रेफरेंस में आ जाएगा। रेफरेंस नंबर क्या दिया हुआ है? रेफरेंस नंबर दिया हुआ है 9 नंबर 9। बाकी 3 लाख रुपया क्या हो जाएगा? क्रेडिट पे हो जाएगा। बस इंटर, इंटर देख लीजिए। इसमें हुआ क्या है कि पहले हम 1 लाख रुपया एडवांस रिसीव कर लिए हैं, बाद में हम उनको 4 लाख का सामान दे रहे हैं। तो वो बोले हैं एक काम करिए, जो 1 लाख रुपया हम आपको दिए तो एडजस्ट कर लीजिए, बाकी पैसा हम बाद में दे देंगे जो भी है। तो कितना लाख हो जाएगा आपके ऊपर? सॉरी, क्या रिसीवेबल में कितना हो जाएगा? 3 लाख रुपया, क्योंकि 1 लाख रुपया तो आप ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है, दिखाया हुआ है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लगाया है, और फिर दूसरा इसका स्क्रीनशॉट लगाया है। तो अब कह रहा है कि आप इसका चेक कर लीजिएगा। क्या? बिल पेबल और रिसीवेबल जो भी चेक करना है आप चेक कर लेंगे। कहाँ जाएंगे उसके लिए? बिल पेबल में अल्ट जी प्रेस करके। ठीक है। अच्छा, बिल पेबल में जाने के लिए देखिए यहाँ पे डिस्प्ले में भी जाके देखिए यहाँ पे
डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? बकाया। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? बकाया। तो बकाया में प्राप्त भी बकाया हो सकता है और देना भी बकाया हो सकता है। यहाँ से रिसीवेबल और यहाँ से पेबेबल दोनों चेक कर सकते हैं। या तो सिंपल तरीका है, आपको अल्ट जी बताया थे ना, अल्ट जी वाला, वो चेक कर लीजिए, अल्ट जी ये प्रेस। भी तो नहीं जा या सिंपल तरीका मतलब रिसीवेबल पूर्ण और छिड़ा अल्ट F5 से डिटेल देख लेंगे, और पहले हो जा देख लीजिए। नहीं है? इतना बनी चलिए, उसके बाद क्या कह रहा है करने के लिए? नीचे आइए। ऑब्जर्वेशन में कहा है, ऑब्जर्व दैट द एडवांस रिसिप्ट एंट्री विच इज रिकॉर्डेड इज अपीयरिंग इन द बिल पेबल। आपने देखा होगा कि आपने जो एडवांस पेमेंट किया वो आपको दिख रहा था, बिकॉज अमाउंट रुपीज 1 लाख पे बिफोर द डिलीवरिंग। मतलब ऐसा क्यों हो रहा था कि 1 लाख रुपए दिखा रहा था? क्योंकि आपने जब सामान अभी डिलीवर नहीं किया था उससे पहले ही आपको 1 लाख रुपए क्या हो गया था? रिसिप्ट हो गया था, इसीलिए hence the amount received will be the considered as liability। इसीलिए अमाउंट क्या था आपके ऊपर? 1 लाख रुपया क्या था? लाइबिलिटी के तौर पे था। किसके तौर पे था? लाइबिलिटी के तौर पे था। ठीक है। हाँ, क्योंकि जब तक सामान हम देते नहीं तब तक हमारी क्या कहलाती? लाइबिलिटी कहलाती। और बाद में देखिए ये चीज किए हम लोग अभी जस्ट हो ही गया, तो दिक्कत है? वही क्वेश्चन फिर से दे दिया है, परेशान नहीं होंगे आप लोग। अब थोड़ा नीचे करिए। वही चेक करने का तरीका सिखाया है, मैं आपको दिखाई दिया हूँ कि आउटस्टैंडिंग कैसे चेक करेंगे, बताया ना कैसे चेक करेंगे। या आप सर्च कर लीजिए अल्ट जी लेजर आउटस्टैंडिंग चेक करिए, अल्ट जी और लेजर, लेजर आउटस्टैंडिंग ये रहा। अब किसी इससे क्या होगा? पार्टिकुलर किसी पार्टी का चेक कर सकते हैं। हम जो तरीका बताए हैं अभी इससे पहले, बिल पेबल रिसीवेबल वाला था, उससे सबका आ रहा था, लेकिन लेजर आउटस्टैंडिंग से क्या होगा? पार्टिकुलर किसी व्यक्ति का अगर कोई बकाया है तो वो दिख जाएगा। किस पार्टी का देखना चाहते हैं? हरी का कि एलजी का? मैंने कहा हरी का, हरी क्लिक करिए, देखिए दिखा रहा है। और LTF5 जो डिटेल, समझ में आ गई बात ना? तो लेजर आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि किसी पार्टिकुलर लेजर की बात कर रहा है, लेजर के तौर पे क्या बनाया हम? किसी पार्टी का नाम बनाया है। और उस तरह क्या है आउटस्टैंडिंग में? आउटस्टैंडिंग में बिल रिसीवेबल और पेबेबल दोनों एक साथ दिखा रहा, अलग अलग है। चाहे पेबेबल करेंगे जितना भी बकाया होगा सबका दिखाएगा, और रिसीवेबल में जितना जिसको प्राप्त करना होगा सबका दिखाएगा। लेकिन लेजर में क्या होगा? पार्टिकुलर एक एक करके हम जिसका देखना चाहते हैं, किसी पार्टिकुलर एक व्यक्ति को, इंडिविजुअल की बात किया जा रहा है। जैसे मैं यहाँ 4 लोग बैठे हुए हैं, इंडिविजुअली मैं किसी एक को पीट दूं, है ना, या सबको एक साथ पीटा जाए, तो उसमें फर्क है ना, तो यही बात की गई है। ठीक है, अच्छा है, इस पे समझ जाएगा आपको। तो नॉर्मल तरीका क्या बताया हूं मैं? अल्ट जी नहीं करना है तो क्या करेंगे? अगर अल्ट जी नहीं करना तो क्या करेंगे? डिस्प्ले में जाएंगे, कहा जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? बकाया होता है। क्या होता है? बकाया। उसमें रिसीवेबल और पेबेबल और रिजल्ट सब दिखाया। लेजर यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ भी देखिए, लेजर में गए और यहाँ से लेजर देख लेंगे, किसका? हरी का कि एलजी का, जिसका भी देखना है देखिए। तो दोनों तरीका मैं आपको बता दिया, ठीक है। चाहे अल्ट जी से करिए या स्टेप बाय स्टेप जाइए, जैसा भी आप यूज करना है कर दीजिए, हो जाएगा। अब करें लेजर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट विद क्लियर एडवांस रिसिप्ट, उसके लिए क्या किया है? कह रहा है कि गो टू में जाइए, लेजर आउटस्टैंडिंग में जाइए, हरी का सिलेक्ट करिए और अल्ट बी दबा दीजिए। यहाँ पे जाइए, डिस्प्ले पे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे, आउटस्टैंडिंग पे, लेजर पे, हरी पे, और क्या दबा देंगे? यहाँ पे अल्ट बी दबा देंगे। और सुन लीजिए मेरी बात, इससे फायदा क्या होगा कि आप यहीं से, आप अगर आपको किसी से पैसा रिसीव करना हो तो क्या करेंगे? आप वाउचर में जाएंगे, रिसिप्ट वाउचर जाएंगे और रिसिप्ट करेंगे। लेकिन इससे क्या फायदा होगा कि आप यहीं से, अल्ट बी का मतलब होता है बिल सेटलमेंट। क्या होता है? बिल सेटलमेंट, यहीं से बिल सेटल कर लेते हो। अच्छा बताइए, हरी क्या है? आपका कस्टमर है, तो उससे पैसा पाएंगे कि देंगे? तो रिसिप्ट की पेमेंट देखिए, यहाँ पे वाउचर डेट करा, किस डेट में रिसीव हो रहा है? 2 तारीख में। अकाउंट क्या ले रहा है? किस बैंक से पेमेंट कर रिसीव करेंगे? किस बैंक अकाउंट में? कैश की कोटक में? कोटक में आ रहा है ना, कोटक ले लिया। नरेशन क्या लिखना चाहते हैं? हम लिखना चाहते हैं बैंक ऑल पेमेंट रिसीव फ्रॉम हरी इलेक्ट्रॉनिक, ऐसा नरेशन लिख दिया।
क्या लिख दिया, being all due payment नरेशन बहुत जरूरी होता है, रिसिप्ट नहीं तो बिकाम वालों से पूछ लीजिएगा, रिसिप्ट फ्रॉम किससे, हरी इलेक्ट्रॉनिक से, हरी इंटर किया, देखिए कहाँ पहुंचाएगा ये आपको, तुरंत रिसिप्ट ऑप्शन पहुंचा देगा। देखिए कहाँ आ गए थे हम, कहाँ पे, लेजर वाले पे पोस्ट सेक्शन में, कहाँ पहुंच गए, वाउचर में पहुंच गए, देखिए तुरंत पहुंच गए। और यहाँ बता रहा है कि 6,50,000 जो था वो आपका क्या हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, और पेमेंट डन कर दे, इंटर कर देंगे, और क्या है, चेक नंबर डाल देंगे, चेक नंबर दिया होगा, चेक नंबर दिया है, कह रहा है प्रेस ऑल बिल, then will go back the list configuration, press escape, ledger outstanding, clear receipt detail appear as shown in the figure। ठीक, अब चाहे तो यहाँ से पेमेंट करना तो आप पेमेंट कर लेंगे, पर यहाँ पे पेमेंट करने की बात की नहीं गई है, इसलिए हम पेमेंट नहीं करेंगे। अगर पेमेंट करने के लिए कहेगा तो पेमेंट कर लेंगे। देख लीजिए मेरी बात, चाहे बिल पेबल हो रिसीवेबल हो, जो भी एलजी क्या है हमारा, एलजी क्या है हमारा, अभी इसी ऊपर 3 लाख रुपए हमको पेमेंट करना है ना, हमने क्या दबा दिया, अल्ट बी दबा दिया, देखिए ऑटोमेटिक पेमेंट आ गया कि नहीं, यहाँ पे आ गया। तो अल्ट बी का यूज कर सकते हैं आप, जहां आउटस्टैंडिंग में जा रहे हैं बकाया में, जैसे अल्ट बी दबाएंगे वो जानेगा कि आप पेमेंट करना चाहते हैं या पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं, और वहीं से सारा पेमेंट हो जाएगा। मतलब आपको किसी वाउचर में जाके काम नहीं करना है, जैसे यहाँ करेंगे ऑटोमेटिकली आपको कहाँ ले जाएगा, वाउचर में ही ले जाएगा। देखिए यहाँ पे कोई भी अमाउंट ले लिया, कोटक महिंद्रा बैंक ले लिया, और देखिए यहाँ पे तुरंत पहुंचा देगा पेमेंट में, देखिए पेमेंट में आ गया कि कोटक में आ रहा है और एलजी दे रहा है, या रिसीव वाला देखिए आप लोग, तो ऐसा काम कर सकते, स्किप से पीछे आ जाएंगे, कोई दिक्कत है, यही बात यहाँ समझाया गया है। तो पेमेंट करना है तो पेमेंट कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। कहाँ रिसीव बोला था जी, सब ये सब लग रहा है मधुशाला से आया है। अभी देखो हरी क्या है आपका, कस्टमर है, तो अल्ट बी करेंगे तो यहाँ देखिए रिसिप्ट खुल रहा है, क्या लिखा हुआ है, रिसिप्ट, इसके पीछे आइए, पीछे आइए, एलजी क्या है आपका, सप्लायर है, यहाँ अल्ट बी दबाइए, क्या दिख रहा है यहाँ पे, गजब है, ये तो बताया हो। हाँ देखिए इंटर करिए, बैंक का नाम लीजिए कोटक, देखिए क्या खुला है, देखिए क्या खुला है, मतलब जिसको ले गए ना वो समझ रहा है कि वो पार्टी, जैसे उसने आपने उसका अंडर ग्रुप सेलेक्ट किया है ना, सिंडिकेट या डेब्टर, उसके मुताबिक ये जान रहा है कि उसे पेमेंट करना है कि रिसीव करना है। भाई गलत लेके तो गलत बताएगा, सही लेके सही बताएगा, सिस्टम को तो वही पता है ना जो आपने उसको दिया है, उसको क्या पता है हर ही आपका सप्लायर है कि कस्टमर है, आपके मुताबिक काम कर रहा है ना वो, ऐसे काम कर लेंगे आप लोग। उसके बाद क्या करना है देखिए, और डेट चेंज कर लेंगे तो सारी चीज दिखा देगा आपको जो भी है। हरी वाला देखेंगे कितना दिखाता है लेजर में, हरी का हमने यहाँ पे डेट चेंज कर लिया, 1 अप्रैल से 2 अप्रैल है, 1 अल्ट F2 दबा के 1 अप्रैल से 31/3, तो ही है ये, बाकी सब पेमेंट कर दिया हमने, पेंडिंग में ही दिखा रहा है 650 वाला और 3 वाला है ना, अल्ट F5 ये दिखा रहा है। ठीक है, बाकी तो सब पेमेंट कर दिए हमने, चल ठीक है कोई बात नहीं। अब क्या करना है उसके बाद देखिए, तो उसके नीचे आइए, थोड़ा सा नीचे आइए, अब कह रहा है यहाँ पे यूजेज बिल वाइज एंट्री ऑन अकाउंट, मतलब हमने क्या कर लिया, अगेंस्ट डिफरेंस देख लिया, न्यू रेफरेंस देख लिया, एडवांस देख लिया, अब क्या बच गया है, ऑन अकाउंट बच गया। अरे भाई हम जब कोई चीज करते हैं तो वहाँ ऑप्शन आता है ना, ऑन अकाउंट, अगेंस्ट डिफरेंस, न्यू रेफरेंस, एडवांस आता है ना, तो एडवांस देख ही लिए, न्यू रेफरेंस और अगेंस्ट डिफरेंस देख ही लिए, अब क्या बच गया हमारे पास, ऑन अकाउंट बच गया। चलिए अब इसको कैसे यूज करेंगे, इसका कह रहा कि यूजेज ऑफ बिल वाइज एंट्री ऑन अकाउंट, कह रहा ऑन अकाउंट मेजर्स ऑफ एडजस्टमेंट इज सिलेक्टेड व्हेन यू आर अनेबल टू मार्क ए पेमेंट और रिसीप्ट अगेंस्ट द स्पेसिफाइड पेंडिंग रेफरेंस, दिस मेथड इज सिलेक्टेड wherever a lump sum amount is paid receipt not able to mark against the previous, मतलब ये होता है कि उसी वक्त जिस वक्त खरीद रहे हैं उसी टाइम पेमेंट कर दे रहे हैं, कुछ कर दे रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, उसके लिए क्या कहा जाता है, ऑन अकाउंट किया जाता है।
जैसे हमने कहा क्या, हमने आज पेमेंट कर दिया और कल परचेज कर रहे हैं तो इसको एडवांस वाली बात की जाएगी। लेकिन जब सामान खरीद रहे हैं उसी वक्त कुछ पेमेंट कर दे रहे हैं और कुछ उधार लगा रहे हैं तो क्या कहेंगे, ऑन अकाउंट की बात की जाएगी। यही बात यहाँ कहा गया है। तो चलिए, कह रहा है कि उधार खरीदा गया है वेनस वर्ड से, इनवॉइस नंबर 10 है, बेचा गया सॉरी, और एग्री किया गया है कि 20 दिन में क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। किस दिन से, परचेज किए हुए 20 दिन, परचेज किए हुए दिन से 20 दिन के बाद, मतलब जिस दिन हमने परचेज किया उसके ठीक 20 दिन बाद हम आपको क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। अच्छा, किसकी बात की गई है, वेनस वर्ड की। एक नया लेजर बनाएंगे, क्या किस नाम से, वेनस वर्ड से। क्रिएट में आ गए, लेजर में आ गए, और यहाँ क्या बनाएंगे, वेनस वर्ड। अब चूंकि वर्ड, अब क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे थे, हमारा कस्टमर की सप्लायर है, कस्टमर है, सेल कर रहे हैं ना। इंटर करके क्रेडिट पीरियड क्या मांगा है वहां पे, सुन लीजिए, क्रेडिट पीरियड क्या मांगा है वहां पे, 20 दिन, या 20 दिन डालेंगे। और यहाँ कह रहा चेक करना है ना, हाँ यस चेक करना है। लेजर बन गया, चलिए सेल करते हैं। वाउचर में आ गए, या फिर से सेल्स वाउचर में आ गए। पार्टी का नाम क्या रहेगा, वेनस सेल्स। आइटम का नाम क्या होगा, ELG 6 kg टॉप लोड, ELG 6 kg टॉप लोड। इंटर करेंगे, स्पेस दबाएंगे, देख लेंगे किस गोडाउन में आपका आइटम, स्टॉक आइटम दिखा रहा है। किसमें दिखा रहा है, देखिए तो पढ़ोना नहीं, इसमें देखिए किसमें दिखा रहा है, तो वहां आप पढ़ोना खड़ा गोरखपुर लिखिए आप लोग। स्पेस इसीलिए दबाने के लिए बोले हैं ताकि पता चल जाएगा आपके किस गोडाउन में स्टॉक है। तो आपको याद होगा 6 kg वाला हम खरीदे थे तो गोरखपुर गोडाउन लिए थे, और 8 kg में पटौना लिए थे, याद आ रहा है ना। तो यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, आपको क्या कर लेंगे, गोरखपुर कर लेंगे। क्या ले लेंगे, गोरखपुर। क्वांटिटी कितनी है, 2 है, 2 है, और रेट 18,000। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, और क्या लेना था यहाँ पे, ऑन अकाउंट लेना है ना, ऑन अकाउंट लेना, देखते हैं इसका स्क्रीनशॉट लगाया गया है। देखिए पैन नंबर दिया, पैन नंबर जरूर ले लीजिएगा आपको। तो ऑन अकाउंट कब लेंगे, अभी नहीं लेंगे, जब पेमेंट रिसीव किया जाएगा तब किया जाएगा। अभी क्या लेंगे, न्यू रेफरेंस लेंगे, क्या लेंगे, न्यू रेफरेंस। इंटर, न्यू रेफरेंस क्या लेना है, 10, 10 है ना, इंटर, इंटर, और क्या करेंगे, एक्सेप्ट। क्वेश्चन हो गया, ऐसे ही जितना क्वेश्चन दिया पहले कर लीजिए। इसमें क्या दिया है, फिर से सेल दिया है, ये क्या है, इसका भी वेनस वर्ड ही नाम है। यहाँ कितना है, 3 पीस है, कितना है, 3 पीस। इसको फर्स्ट मई कर लिया जाए, वेनस ही होगा। अच्छा, और नहीं, एक डेट से नहीं करेगा, 1 अप्रैल पे ही काम करिएगा। कह रहा है कि ज्यादा हो जा रहा है ना, ये अप टू से डेट चेंज करिए, 1 ही अप्रैल आते हैं। और पार्टी के अकाउंट नाम क्या है, वेनस ही है, और कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट हो गया। इसमें क्या है, ELG सेम है, टॉप लोड गोरखपुर ही होगा इस बार भी। कितना है क्वांटिटी, 2 ही है, 3 है, रेट 18,000 है। इंटर, इंटर, और क्या लेंगे यहाँ पे, रेफरेंस नंबर 11 दिया हुआ है ना, 11 लेंगे। और एक और दिया है, 12 है, और वेनस वर्ड ही है। इंटर, ELG, और गोरखपुर में कितना पीस है, अब 2 पीस, 18 क्रेडिट। यहाँ पे न्यू रेफरेंस में 12 है ना, तीनों सेल हम लोग कर लिए, जिस हिसाब से उसने सेल दिया हुआ है उस हिसाब से हमने सेल कर लिया है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब कह रहा है कि रिसिप्ट हुआ है
1 लाख रुपया किसके द्वारा, वेनस वर्ड के द्वारा, और पेंडिंग बिल बट स्पेसिफिक पेंडिंग बिल डिटेल आर नॉट प्रोवाइडेड, रिसिप्ट एसबीआई चेक से और चेक नंबर दिया हुआ है। कितना रुपया आ रहा है, 1 लाख रुपया आ रहा है, लेकिन कहीं ये नहीं कहा गया कि किस बिल से आ रहा है। हमने कितनी एंट्री की, 10, 11, 12, 3 बिल किया है और कितना रुपया आ रहा है, 1 लाख रुपया, लेकिन ये जिक्र नहीं किया गया है कि किस बिल का है। टोटल पैसा कितना है हमारे पास, तो कुछ ज्यादा है, 1 लाख से ज्यादा है, लेकिन कितना एडजस्ट कर पाएंगे, चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तीनों का सेल्स तो हम लोग कर लिए है। अब देखिएगा, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जब पैसा रिसीव करेंगे, तो कौन सा क्वेश्चन किया गया है, 1 लाख वाला, 1 लाख रुपया आया है ना, तो आ जाएंगे वाउचर रिसिप्ट में, देने वाला कौन होगा, वेनस वर्ड होगा, कितना ऑन अकाउंट करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे, ऑन अकाउंट करेंगे, कितना, 1 लाख। मतलब कि यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि 1 लाख रुपया किस बिल के द्वारा आ रहा है, क्योंकि लगातार 10, 11, 12, 3 बिल आपने परचेज किया है। अमाउंट है 36, 36, 72 और 54, 72, 4, 76 और 5, 7 पर 1,26,000 का है, लेकिन आ कितना रहा है, सिर्फ 1 लाख रुपया। यही बात यहाँ की गई है कि वहां स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि पैसा किस बैंक से आ रहा है। कह रहा है टाइप रेफरेंस में सिलेक्ट, कह रहा है एज वी डू नॉट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द बिल नंबर 10, 11 या 12। यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया कि 1 लाख रुपया जो आ रहा है वो 10 से आ रहा है कि 11 से आ रहा है कि 12 से आ रहा है, इसीलिए क्या ले लेंगे, ये बात समझ में आ रही है कि ऑन अकाउंट कम लिया जाता है जब भी हमको पता है कि हमको इस व्यक्ति से पैसा प्राप्त करना है और बिल नंबर भी हमको दिया गया है 10, 11, 12, लेकिन वो व्यक्ति पैसा हमें दे रहा है, लेकिन वहां उसने मेंशन नहीं किया कि वो पैसा किसका दे रहा है, इस महीने वाला है, पिछले महीने वाला है, उससे पहले वाला है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या लेते हैं, ऑन अकाउंट लेते हैं, क्या लेते हैं, ऑन अकाउंट लेते हैं। समझ में आ गई बात ना, वही बात यहाँ किया गया है। तो क्या ले लेंगे, ऑन अकाउंट ले लेंगे और क्या कर लेंगे, इंटर करके एंड ऑफ लिस्ट। और डेबिट कौन होगा, पैसा किस में आ रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक में आ रहा है, एसबीआई चेक के द्वारा आ रहा है और चेक नंबर भी दिया गया है। चेक नंबर क्या दिया गया है, 3,45,000 और एसबीआई का चेक है 3,00,045 और बैंक का नाम क्या रहेगा, एसबीआई, इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा बताइए, 1,26,000 बैलेंस से पाना था हमें, कितना पाए हम लोग, अल्ट जी प्रेस करिए, बिल रिसीवेबल में आ जाइए, वेनस वर्ड का दिखा रहा होगा, कितना दे रहा है, एक एक दिखा रहा है आपका 54, एक दिखा रहा है 36 और एक और दिखा रहा है 36, टोटल कितना है हम लोग का, 1 लाख, 1,26,000। लेकिन जो 1 लाख रुपया हमें रिसीव हुआ है वहां मेंटेन किया गया था किस किस उद्देश्य से वो पैसा आ रहा है, किस बिल से आ रहा है, नहीं, इसीलिए पेंडिंग बिल में अभी भी वो पैसा दिखा रहा है 54, 36, 36। क्यों, क्योंकि पैसा तो आपने रिसीव किया है उससे, सही बात है, लेकिन किस लिए किया है, किस बिल नंबर से किया है, ये चीज मेंशन नहीं किया गया, इसलिए पैसा यहाँ से नहीं हटा है। अभी वो 1 लाख रुपया जो था वही हम एडजस्ट कर देंगे किसी पैसे में, तो क्या हो जाएगा, वो बिल क्या हो जाएगा, यहाँ से डिसअपियर यानी हट जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही बात ना, ठीक। अब क्या कहा है सुनिएगा ध्यान से, 1 लाख रिपीट करने के बाद कहा है चेक द लेजर आउटस्टैंडिंग और वेनस वर्ड का लेंगे और लेट इफेक्ट वही सेम का, इसके तो पीछे जाइए, शिकायत है अभी डिस्प्ले में, स्टेटमेंट में, आउटस्टैंडिंग में, लेजर में और कहा वेनस में, और क्या दबाएंगे, अल्ट F5 से डिटेल देख लेंगे। अच्छा, पेंडिंग कितना था इनका, 1,26,000, कितना पेमेंट हो गया, कितना बचा है इनके ऊपर, अब इनसे सिर्फ 26,000 रुपये ही पाना है, दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, 1,26,000 रुपया का हमने सेल किया है, जिसमें वेनस वर्ल्ड ने हमें 1 लाख रुपया दिया है, लेकिन बिल नहीं मेंशन किया है उसने, और हमें अभी भी 26,000 रुपये क्या करना है उनसे प्राप्त करना है। तो यहाँ दिखा रहा है पैसा, ये जो पैसा आया भी है वो किस बेस पे आया है, ऑन अकाउंट में आया है, देख रहे हैं ना, सारी चीज दिखा रहा है। देखिए
ये स्क्रीनशॉट लगाया गया, आई थिंक देख सकते हैं आप लोग, मैं भी कर दे रहा हूँ। देखिए ये स्क्रीनशॉट लगाया गया है, देखिए तो यही है क्या, मैच कर रही है बिल्कुल, ये है ना। देखिए अब क्या दिया हुआ है, अब दिया हुआ है स्पेसिफाइंग क्रेडिट लिमिट फॉर पार्टी, मतलब कि अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट लिमिट सेट करेंगे, वो अगली क्लास में पढ़ा जाएगा। इसमें क्या होगा सुन लीजिए, कि जैसे हमने यही कह दिया, जैसे होता है ना कि हम दुकानदार अगर दुकान चलाते हैं तो हमको पता है कि मेरा कस्टमर है तो कितना ये अफोर्ड कर सकता है, हम इसको 1 लाख का कर्जा दे दें तो दे पाएगा नहीं दे पाएगा, हम पता चल जाएगा ना हमें, तो उसको आदमी देता है। अगर हमको पता है तो कई लोग अलग अलग दुकानदार सबको एक बराबर नहीं करता है, एक देखिएगा, कुछ लोग खास होते हैं, कुछ लोग नॉर्मल होते हैं, कुछ लोग बहुत खास होते हैं, तो अलग अलग है। हमको पता है 4 लाख रुपए तक उधार ले सकता है और दे सकता है, तो मैं उसको 4 लाख के लोग उधार सामान दे दूंगा। लेकिन हमको लग रहा है 50 रुपया लायक नहीं है तो 85 रुपया देंगे, समझ रहे हो ना, तो वही सब बातें हैं यहाँ पे। यानी कि कल की क्लास में क्या करेंगे, हम हर पार्टियों का एक क्रेडिट लिमिट सेट करेंगे कि भाई आप 2 ही लाख रुपए तक हमसे ले सकते हैं, उससे ज्यादा लेंगे तो हमारा सिस्टम ही नहीं ले लेने का आपका, हम दिखा देखिए भैया इससे ज्यादा आपको हम उधार नहीं दे सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो कल की क्लास में हम सेट करेंगे, जैसे मान लो किसी पार्टी को हमने दे दिया 2 लाख का लिमिट की, 2 लाख रुपया आप हमसे उधार ले सकते हैं। जैसे बैंक नहीं देता है, क्रेडिट कार्ड क्या करता है, मैं लिमिट ही तो देता है कि 25,000 रुपया आप हम बिना पैसा रहते हुए यूज कर लेंगे, लेकिन 25,000 से ज्यादा यूज करना चाहेंगे तो नहीं करने देगा। वैसा ही इस पार्टी में सेट किया जाएगा कल की क्लास। कल की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।